चलती ट्रेन का चेन पुलिंग किया जाता है। लड़की जैसे ही नीचे उतरती है उसे लगता है स्टेशन आ गया। इसी दरमियान उसके पीछे 3 और लड़के उतरते हैं। अब ये लड़की को खींचते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। लड़की चीख पुकार मचाती है, लेकिन किसी को भनक नहीं लगती, कोई नहीं सुनता, किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। पैसेंजर ट्रेन की बात कर रही हूं, जिसमें न जाने कितने यात्री सफर कर रहे होंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। लड़की जैसे ही ट्रैक से आगे बढ़ती है, ये 3 दरिंदे जिन्होंने चेन पुलिंग करके टारगेट वश उस लड़की को उतारा था, उसका पीछा करते हैं और इसके बाद ट्रैक पर उसके साथ बदतमीजी करते हैं, छीना झपटी करते हैं, मारपीट करते हैं। और लड़की जब नहीं सुनती तो उसके हाथ पैर पकड़कर उसे जंगल पास में ही जो ट्रैक पर लगा होता एरिया होता है वहां ले जाते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर एक एक कर सभी उसके साथ गैंगरेप करते हैं। ये 3 लोगों ने कांड किया था जो ट्रेन में लड़की के साथ सफर कर रहे थे। अब आप सोचिए, आप और हम कितनी बार ट्रेन में सफर करते हैं, इस दरमियान आस पड़ोस के जो लोग होते हैं हम बातचीत करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि उनमें से कौन ऐसा है जो गंदी निगाहें आपके परिवार पर रखा है, जैसा कि बिहार के इस केस में हुआ। एक पैसेंजर ट्रेन निकली थी जाने के लिए, वो पटना से गया, लेकिन इसी बीच में जहानाबाद से एक लड़की चढ़ती है और इसके बाद बेलागंज से कुछ लड़के चढ़ते हैं। इस दरमियान वो लड़के जो है लड़की को टारगेट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की उतरेगी कहां, तो इन्हें पता चलता है कि वो लड़की अपनी नानी के घर यानी नियामतपुर जो एरिया है वहां पर उतरना था। रात का समय था, लगभग 8 बजे का वक्त था। इसी दरमियान ये चेन पुल करते हैं और इस तरह के गैंगरेप को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, गैंगरेप के दरमियान ये फोन कॉल करते हैं, अपने दोस्तों को सूचना देते हैं कि हमने बकरा फंसा लिया है, आप आ जाइए, आप भी शिकार कर सकते हैं। जैसे इनकी प्रॉपर्टी रही हो वो लड़की, उसकी बिना इजाजत के, बिना मर्जी के उसके साथ वहां पर दरिंदगी करते हैं। ये 3 तो ट्रेन में ही थे, इसके अलावा ये लोग 2 और साथी को बुलाते हैं और सभी ने मिलकर उस लड़की का गैंगरेप किया था। आखिर कहाँ का पूरा मामला है और क्या हुआ उस लड़की के साथ और कितने लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया, आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी आपको बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। ये जो कांड है वो 2 मई का बताया जा रहा है। शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियानी ये कांड को अंजाम दिया गया है। दरअसल जो ट्रेन है वो बताई जा रही है कि पटना टू गया मेमो पैसेंजर ट्रेन, ये इसी ट्रेन में वो लड़की सफ़र कर रही थी। लड़की जहानाबाद की रहने वाली है और वो जहानाबाद रेलवे स्टेशन से ही चढ़ती है तो वहाँ पर और भी लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो देखती है अंधेरे के टाइम वो लड़की सोचती है कि पता नहीं मैं सेफली पहुँच पाऊंगी कि नहीं, उसके मन में सवाल होते हैं। इसी दरमियान वो अपने आप को सोचती है कि नानी के यहाँ बेलागंज जाना है और वहाँ पर उतरना सेफ होगा कि मैं लास्ट स्टॉप जो गया है वहाँ पर उतरूँ, क्योंकि गाँव एरिया है। वो सोचकर उसके मन में चल ही रहा था, तभी चेन पुलिंग किया जाता है और उसे लगता है कि उसका स्टेशन आ गया और यही सोचकर वो नीचे उतरती है और उसे नहीं पता होता है कि उस बोगी में, उस कोच में जो सफ़र कर रही थी, उस दरमियान उसे टारगेट कर लिया गया था। कुछ लड़के जो थे उस 21 साल की लड़की पर टारगेट कर लिए थे। इनका नाम सामने आता है अंकित कुमार, अभिषेक कुमार, अमरेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार। ये सभी, इनमें से 3 जो है बेलागंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं और एक है जो जहानाबाद का है। ये इन चारों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। इसके साथ एक और नाम है जो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन 5 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था। लड़की सफ़र कर रही थी, इसी दरमियान टारगेटफुली प्री प्लान चीज़ें की गई और इसके तहत लड़की को ट्रेन से खींच कर उतारा गया, यानी एक तरह से चेन पुलिंग की गई और लड़की के साथ कांड किया गया। बता दो कि ये पैसेंजर ट्रेन था और उसमें बेलागंज से ये लड़के चढ़े थे, लड़की चढ़ी थी जहानाबाद से। इस दरमियान जब आगे ट्रेन बढ़ रही थी तो नियामतपुर जो हॉल्ट था उसके आने से लगभग, बता दो कि 1 किलोमीटर पहले ही चेन पुलिंग कर दी जाती है और लड़की को कहा जाता है आपका स्टेशन आ गया। उतर जाते हैं और ट्रैक से वो सुनसान जगह आगे बढ़ती है। इसी दरमियान ये लोग कांड करते हैं। कांड करने के बाद अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, उनमें से वो 2 लोग आते हैं और इस तरह से 5 लोगों ने मिलकर उस लड़की का वहाँ पर गैंगरेप किया। मामला जो है बेलागंज और चाकंद स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है और ये क्योंकि रेलवे के अंतर्गत ये मामला हुआ है तो ये पुलिस भी वहीं की जांच कर रही है। इसके अलावा जो बेलागंज की पुलिस है वो भी जांच कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला जो है किस तरह से अपराधियों ने अंजाम दिया। क्या इन्होंने टारगेटफुली लड़की को इसी तरह से
ट्रेन में अपना टारगेट सेट कर लिया था, या फिर इनका ये रूटीन है, इसी तरह की हरकत पहले भी कभी की गई है? पुलिस पूरी तरह की इस तमाम एंगल जो है उसे जांच कर रही है। इसमें 5 लोगों का संलिप्तता प्रकाश में आ रहा है, जिसमें से 2 लोग 3 लोग उसी ट्रेन में थे और ये लोग बेलागंज थाना में बेलागंज रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़े थे और नेमातपुर जाना था। लेकिन इसमें से जो ट्रेन में चढ़े वो उन लोगों के द्वारा चेन पुलिंग किया गया था, तो 1 किलोमीटर पहले ट्रेन रुक गई है। तो उन्हीं के दौरान ये लड़की को ऐसा अपने स्टेशन आगे करके वो गलतफहमी में वो भी उतर गई थी। तो इनको उस लड़कों ने उसी स्थल पर जो उतरे थे इनसे बातचीत करते हुए ट्रेन ट्रैक से पूरब बाजार जैसे सुनसान जगह पर एक लेके गए और बाकी दोस्त लोगों को भी ये लोग कॉल करके बुलाया था। तो 5 लोग इसमें शामिल थे कि 5 लोग मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करने का बात आया। उन पहले ही सूचना इनका परिजनों के द्वारा ही मिला है, तो उस सूचना सत्यापन हेतु हम घटनास्थल पर गए हैं और उस महिला के साथ से भी संपर्क हुआ है। तब इनको प्राथमिक उपचार हेतु हॉस्पिटल लेके गया है। वहाँ पे भी तो विस्तृत रूप में महिला पदाधिकारी के समक्ष में बयान लिया गया है, उस पर आगे की कार्रवाई किया गया है। अब सोचिए, एक पैसेंजर ट्रेन में इस तरह से अकेली जा रही लड़की को टारगेट किया जाता है। वहां पर कई लोग मौजूद रहे होंगे, जब चेन पुलिंग की गई होगी तब भी कई लोग वहां पर रहे होंगे, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? इसके अलावा अगर लड़की को वहां पर उतरी है या उतारा गया है, उस वक्त भी वो चीखी चिल्लाई होगी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी या किसी को सुनाई नहीं दिया। मामले की तहकीकात भी पुलिस जब करती है तो वो पीड़िता और पीड़िता के परिवार द्वारा FIR कराई जाती है, जिसके बाद ये मामले की तहकीकात होती है और आखिरकार 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि वहां पर कई लोग मौजूद रहे होंगे, क्या किसी को पता नहीं चला, या फिर जब तक आपके घर ये सब चीजें नहीं होती तो आप आवाज नहीं उठाएंगे, ऐसा कुछ मामला था? पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है, ऐसा नहीं रहा होगा कि पूरी बोगी खाली रही हो, ऐसा नहीं रहा होगा कि चेन पुलिंग किया गया हो और एक ही लड़की और वो 3 लड़के ही उतरे हो। ट्रेन है वो, ट्रेन से कई और लोग भी उतरे होंगे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की के साथ वहां ज्यादती हो रही थी, जोर जबरदस्ती हो रही थी, उसे खींच घसीट कर रेलवे ट्रैक से लेके जाया गया था, क्या किसी को आवाज नहीं आई? तो किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ और सिर्फ पुलिस की है, या फिर और लोग जो अगर वहां पर सुने हैं, अगर मदद के लिए सामने नहीं आते तो क्या उनकी गलती नहीं है? इस तरह से कई सवाल जो है ये केस कटघरे में लाकर खड़ी कर देती है कि अगर चलती ट्रेन में इस तरह से खौफनाक कांड को अंजाम दिया जाता है तो आप सोचिए लॉ एंड ऑर्डर या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहाँ पर है? औरतें या महिलाएं या बच्चे या फिर कोई भी कहाँ सुरक्षित है? ये बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। एक महिला के साथ 5 अपराधकर्मी के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का सूचना बेलागंज थाना को मिला है। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए वहाँ पे थाना दल बल के साथ थानाध्यक्ष ने वहाँ पे पहुँचा है। घटनास्थल पर पहुँच के उसका जायज़ा लेके उसका घटनास्थल निरीक्षण किया और प्रोटेक्शन भी किया और FSO टीम को भी सूचित किया गया है ताकि साक्ष्य संकलन अच्छे से कर सके और पीड़ित से प्राथमिक उपचार देते हुए उनसे भी विस्तृत समाचार लेके उस पर केस दर्ज किया गया बेलागंज थाना में। तो वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस कांड को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का नेतृत्व में एक SIT गठित की गई है, जिसमें बेलागंज थानाध्यक्ष और कई पदाधिकारी बेलागंज थाने के पदाधिकारी और जिला तकनीकी शाखा उसको इस पर शामिल किया गया था। तो उनका तकनीकी अवलोकन और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर संदिग्ध लोगों को डिटेन करके विस्तृत रूप में उनसे पूछताछ किया गया था। पीड़िता से जो समाचार लिया गया है उसमें से कुछ लोगों का मिलान हो गया है, तो ऐसा पूछताछ के दौरान और तकनीकी अवलोकन से कुछ मैच होने के बाद 5 अपराधकर्मी को एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर ये इस टीम के द्वारा गिरफ्तारी कर लिया गया है और सभी से बयान भी कराया गया है और उनका निशानदेही पर कई चीज़ों जो अनुसंधान में रिकवर किया गया है और FSO टीम के द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया है पीड़िता से भी और अभियुक्त लोगों से भी, और आगे का बेहतर कार्रवाई हेतु इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
इस तरह आपने देखा, हम आपको विजुअल्स भी लगातार दिखा दे रहे हैं कि पटना से गया जा रही एक पैसेंजर ट्रेन में ये वारदात को अंजाम दी गई है। पटना से गया आ रही पैसेंजर ट्रेन पर वो लड़की जो है वो जहानाबाद रेलवे स्टेशन आता है, वहीं से वो चढ़ती है और इसके बाद वो अपनी नानी के घर जाने के लिए बेलागंज बहुत उत्सुक थी। वो खुशी खुशी वहाँ पर ट्रैवल कर रही थी। इस दरमियान उस बोगी में और भी लोग थे और उसे नहीं पता था कि वो लोग, वो भेड़िए जो उस पर नज़र रख रहे हैं, उसे नोचना चाहते हैं, वो लोग भी उसके साथ वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। 3 अपराधी ऑलरेडी उस ट्रेन में मौजूद थे जो उस लड़की के साथ इस तरह के खौफनाक कांड को अंजाम दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इन तीनों की प्लानिंग, साजिश जो है रची जा रही थी। इनके मन में जो चीज़ें चल रही थी सभी ने आपस में बातचीत कर ली होगी, जिसके बाद ये लोग ने प्रॉपर प्लानिंग के तहत चेन को पुल किया था, चेन पुलिंग की थी और बेलागंज स्टेशन के पहले ही इन्होंने चेन पुल कर दिया था ताकि वो लड़की यही समझे कि उसका डेस्टिनेशन आ गया, वो उतर जाए। और यही होता है कि लड़की उतरने की कोशिश करती है, तभी जबरन उसे ट्रेन से खींचकर उतार लिया जाता है वो तीनों के द्वारा और उसे पटना जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है। सवाल ये भी उठता है कि चलती ट्रेन में ये सब कैसे हुआ। मैंने जो आपको पहले भी बोला कि और भी लोग रहे होंगे, लेकिन किसी को भनक क्यों नहीं लगी, कैसे क्या हुआ, ये काफ़ी गंभीर सवाल खड़े कर देती है हमारे लिए। कहाँ थे बाकी यात्री? वही चीज़ें कि लड़की अकेले सफ़र नहीं कर रही होगी, उस बोगी में और भी लोग थे। अगर इस तरह की चीज़ें हुई होंगी तो लोग कहाँ थे? यानी आप सोचिए, एक मासूम सफ़र जो सपनों को उड़ान देने वाली थी, जो अपने हौसले, अपने कई ऐसे चीज़ें लेके जा रही थी अपनी नानी के घर, वो खुशियाँ मनाने जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था नानी के घर पहुंचने के पहले उसकी खुशियाँ जो है इस तरह से उसे हमेशा यानी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा घाव दे देगी जो कभी नहीं भरेगा। एक लड़की के लिए या फिर एक विक्टिम के लिए इस तरह की चीज़ें हो जा पाना और फिर उससे उभरना कितना बड़ा चैलेंज है, वो उस लड़की को ही पता है, उसके परिवार को ही पता है और उसके दोस्त यार को ही पता है। अन्यथा और कोई नहीं जान सकता कि कितने दर्द में है वो लड़की। जिस तरह से भेड़िए चलती ट्रेन में उस लड़की को टारगेट करके नीचे उतारते हैं और इस तरह से दरिंदे उसके साथ हैवानियत करते हैं, और हैवानियत 3 ही नहीं बल्कि फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाते हैं, जिसके बाद ये सभी मिलकर लड़की का गैंगरेप करते हैं। पुलिस, FSL टीम सभी वहां पर पहुंचती हैं, जांच पड़ताल की जाती है, तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, डिजिटल एविडेंस भी कलेक्ट किए जाते हैं। मोबाइल जो है इनके जब्त कर लिया गया है ताकि पता लग सके इन्होंने कॉल पे बात की है, लड़की ने बाकायदा बयान दिया तो उसकी भी ट्रेसिंग की गई ताकि पता इनका जो एविडेंस है वो सीक्वेंस वाइज ये सबमिट कर सके। और जब चार्जशीट दाखिल होगा तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर इन अपराधियों का पूरा साजिश और पूरा कांड क्या था और कैसे इन्होंने चलती ट्रेन में एक लड़की को टारगेट किया था। पूरी कहानी आगे अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर हुआ क्या था और क्यों इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। सिर्फ और सिर्फ यही घटना है या फिर इस तरह के कांड इन्होंने पहले भी कर दिए, जिसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने नहीं आते, उनके साथ अगर गलत हुआ तो वो बोल नहीं पाते। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस को सोचने पर मजबूर कर दे रही है पुलिस को भी कि आखिर ऐसे अपराधी चलती ट्रेन में कैसे किसी को शिकार बना सकते हैं।